सिकंदर कहाँ है? नहीं मालूम मुझे, लेकिन मालूम कर सकता हूं। वो तो मैं भी कर ही सकता हूं। मुझे एक वजह दो तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए। इल्तिजा करता हूं मैं आपसे, सबको मार डालें लेकिन मुझे छोड़ दें। चाहे तो आप मेरे चचा को भी मार डालें। अगर कहेंगे तो उनका सर मैं अपने हाथों से ले आऊंगा आपके पास। जो चाहेंगे आप करूंगा मैं। पीछे हटो, चलो उठो। तुम जैसे गिरे हुए लोगों को तो मारने की जरूरत ही नहीं है। लानत हो। काबिल भाई कहाँ हैं? आंसू साहबा के घर। मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं नहीं जानता, आप कहें तो अंदर जाकर चेक करूं? वहीं ठहरो, कहीं मत जाना। दुरान साहब, मैं हकी। हाँ कहो हकी। एक मसला हो गया जनाब, हमारे लोग एक जाल में फंस गए। क्या हुआ? हकान कहाँ है हकी? आंसू के घर में तुरान साहब। काबिल को इत्तला दी? मैंने इत्तला दे दी है उन्हें, कहा है वो संभाल लेंगे। वो कॉल का जवाब भी नहीं दे रहे। इम्कान है कि पौलाद अलमदार भी वहीं मौजूद है। ये एक जाल था। तुम वहीं रहो, मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना है। जी जनाब। कहिए तुरान साहब। नाजिम, मुझे सिकंदर साहब से बात करनी है। जी अभी बताता हूं उन्हें। जनाब, मिस्टर तुरान आपको कॉल कर रहे हैं। शुक्रिया नाजिम। माफी चाहता हूं इंजी। कहो खैरियत तो है तुरान? सिकंदर साहब, हाकान आंसू के घर पर है, पुलाद भी वहीं पर है। उसने मेरे भतीजे को यरगमाल बना लिया है। नाजिम, तुम्हें वो जो डॉक्टर आंसू है, क्या उसका पता मालूम है? जी जनाब। पुलाद वहीं पर है, क्या तुम यकीन से कह सकते हो? बिल्कुल सिकंदर साहब। ठीक है तुरान, हम वही करेंगे जिसकी जरूरत है। नाजिम, पुलाद के लायक एक टीम बनाओ ताकि वो जिंदा घर नहीं पहुंच पाए। जब वो वहां से निकल रहा हो तो उसे और हाकान को जान से मार दोगे, और उस डॉक्टर को भी। जनाब, काबिल साहब का क्या होगा? उसकी कोई परवाह नहीं है मुझे नाजिम। क्या कुछ जरूरी काम था? बस वही रोजमर्रा के मामूलात।
वही पुरानी चीजें और कुछ भी नहीं। बेटे, भतीजे, असला, टीमें, दुश्मन। अब देख क्या रहे हो? निकलो यहां से। आप मुझे नहीं मारेंगे ना? कहा ना निकलो यहां से। दिमाग मत खराब करो मेरा। बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा मकरूज रहूंगा मैं आपका। मुझे तुम जैसे घटिया शख्स से कुछ नहीं चाहिए। दफा हो। क्या आप इसे ऐसे ही जाने देंगे? हाँ, जाने दो इसे। अगर आप यहाँ ना होते तो ये मुझे मार देता। इसका जाना ठीक नहीं। माफ कीजिए आसू साहिबा, आप दोबारा मुझे यहां कभी नहीं देखेंगी। ये बहुत चालाक आदमी है। वो जरूर हमसे बदला लेगा। इसे दवा देकर सुला दो और चलो, हमें निकलना है यहां से। सर, हक्की से आपका फोन आया था। मुंह बंद, गाड़ी चलाओ। क्या खबर है अब्दुल भाई? हमने उन्हें मार दिया भाई, लेकिन हकी भाग गया। ठीक है, तुम ऑफिस पहुंचो, मैं हकान के साथ आ रहा हूं। हेलो। ठीक है भाई। सुला दिया है उसे। ठीक है, अपनी गाड़ी निकालो, हम उसी में जाएंगे। हक्की, हाँ मैं जानता हूं कि पलात वहीं पर है। जल्द वो वहां से निकल जाएंगे। मैं ऑफिस जा रहा हूं। ये लो।
उन्होंने देख लिया मुझे। अब मैं क्या करूं? पता नहीं, कोई हल निकाल लेंगे। वो आ रहे हैं। ठीक है, समझ गया। अपनी पोजीशंस पर आ जाओ। तुम यहां खड़े हो। नीचे हो जाओ। ये क्या हो रहा है? नीचे हो जाओ। इनका पीछा करो जल्दी। ठीक हो तुम? हाँ। हाकान को भी देख लो। ठीक है वो? हाँ ठीक है। उसने मुझसे कहा कि अगर हम उससे तामुन नहीं करते तो वो आप समेत हम सबको मार डालेगा। वो खुद को समझता क्या है? बहुत खौफनाक था, बहुत ज्यादा। घुटने टेकने का कहा मुझसे, और जब मैं घुटनों पर बैठा तो पांव रख दिया और मेरे सर पे बंदूक तान के कहा कि मैं तुम सबको। ठीक है काबिल, ठीक है, तुम जाकर आराम करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। चलो जाओ। क्या नाजिम वहां पहुंच गया था? नहीं तुरान साहब, इसका मतलब है कि सिकंदर भी उसे नहीं मार सकता। हो भी सकता है कि ना मार सके। तुम क्या कहते हो? काबिल साहब के बारे में? हाँ, अगर पोलाद अलमदार को आपको कोई भी पैगाम पहुंचाना होता तो वो काबिल का सर आपको भेजता, खुद नहीं आता। तो फिर इसने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? आप अपने भतीजे को मुझसे बेहतर जानते हैं तुरान साहब। काबिल साहब पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। खतरनाक? वो दोनों तरफ से खेल सकता है अगर आप हुक्म दें। हक्की, काबिल मेरा भतीजा है, मेरा इकलौता वारिस, भूलना मत ये। जी ठीक है। एक गाड़ी आ रही है। आप ठीक है ना भाई? मैं ठीक हूं अरहान। पुरमुस, अब्दुल्ला ही कहाँ है? भाई वो अंदर अपनी तैयारी कर रहे हैं। आंसू साहिबा को वहीं ले जाओ। अब दोबारा कंफर्म कर लें आंसू साहिबा, कहीं हाकान जख्मी तो नहीं हुआ। देख लेती हूं मैं। इस लाश का क्या करेंगे? यहाँ गर्मी में लेटा रहेगा। और तुम क्या चाहते हो, ये सोता रहे यहाँ? क्या कहते हो, इसे ले चलें इसकी जगह? क्या कर रहे हो ये?
हम इसे इसकी जगह ले जा रहे हैं अब्दुल हई। इसे इस तरह क्यों उठाया है? लाओ मैं ले जाता हूं इसे। अब क्या होगा तुम्हारा हकान? शुक्रिया सुल्तान बहन। कोई बात नहीं भाई। क्या कुछ खाने के लिए लाऊं आपके लिए? नहीं शुक्रिया। मेरे आदमियों से कहें कि मुझे कुछ कपड़े ला दें। जी बिल्कुल भाई। अदनान साहब, क्या बात हो सकती है? हाकान मेरे पास है, कमेटी उसका स्टेटमेंट ले सकती है। क्या आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके डेप्यूटीज कल ही इस्तांबुल पहुंचकर उसका स्टेटमेंट ले लें? ये क्या कर रहे हैं? इसे अकेला बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है सर। कम से कम कुर्सी पर तो बिठा दें इसे। चलो उठो। तुंजाय साहब, अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हैं। तुम कौन हो? हाँ तुंजाय साहब, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैं हुस्नु यालन कलच, आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। ये क्या कह रहे हो भाई? मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है। लानत हो उन सब पर। क्या हाल कर दिया तुंजाय साहब का। कहो हुस्नु, क्या हुआ? यह सब ठीक नहीं है डॉक्टर। हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल के सरपरस्त और मालिक तुंजाय साहब मुझे नहीं पहचान रहे हैं। अपनी याददाश्त खो चुके हैं। मैं इस वक्त कहाँ हूं? कौन है आप लोग? आप अस्पताल में हैं तुंजाय साहब। उफ, दिल का दौरा पड़ा होगा मुझे। बाईं तरफ शदीद दर्द हो रहा है। आप एक हादसे से गुजरे हैं। किसने मारा मुझे? आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए थे तुंजाय साहब। क्या कह रहे हैं आप? आप कुछ देर बाहर जा सकते हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? जी। हाँ, तो वो आदमी कौन था आपके साथ? वो आपका मुलाजिम है तुंजाय साहब। ऐसा कोई मुलाजिम नहीं है मेरा। हो सकता है वो कोई जासूस हो। क्या पोलाद अलमदार जानते हैं कि यहां जेर इलाज हूं मैं? आराम करें, आप महफूज हैं, कुछ नहीं होगा आपको। ओह, शदीद सर में दर्द हो रहा है, शदीद दर्द हो रहा है।
टोमोग्राफी करवानी चाहिए। तंजाए साहब, सब कुछ ठीक है। आपको एक आर्जी मेमोरी की कमी का सामना है। आपको जल्द ही सब कुछ याद आ जाएगा। झूठ मत बोलें आप मुझसे, और सच बताएं, आप डॉक्टर तो नहीं है ना? तुंजाए साहब, ये कौन सा साल है? 2004। ये किस किस्म का सवाल हुआ? मैंने कमेटी के हेड से बात की है। वो कल तक स्टेटमेंट लेने के लिए इस्तांबुल आ जाएंगे। तब तक मुझे आपसे हाई लेवल सिक्योरिटी चाहिए। बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं? हाकान को बयान के लिए कहां ले जाएं? कोई ऐसी बिल्डिंग जिस पर आपका पूरा कंट्रोल हो, मगर हेडक्वार्टर नहीं। कोई ऐसी जगह जिसे सिर्फ आप जानते हो, और वहां पर सिक्योरिटी के लोगों को भी आप ही चूज करेंगे। क्या यह मुमकिन हो सकता है? हो सकता है। और एक बात का ख्याल रखिएगा, आलपर के अलावा इस ऑपरेशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कहीं ये आदमी हमारे लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएगा नाजिम? कहीं हाकान हमारे खिलाफ कोई बयान तो नहीं दे देगा? वो देगा जनाब। तो क्या हम तमाशा देखते रहेंगे बैठकर? ठीक है, जैसा आप कहें। तशरीफ लाइए। खुश आमदीद पौलाद अलमदार। आपने कहा कि मामला बहुत अहम है और फौरी मिलना है। शुक्रिया। इस काम के लिए मेरा इंतखाब हुआ, लेकिन आपने ये नहीं कहा था मैं ऑर्डर आपसे लूंगा। जी हां। फिर आप मेरी पीठ पीछे कुछ काम क्यों कर रहे हैं? हम आपकी पीठ पीछे कुछ नहीं कर रहे। आपने हाकान को अस्पताल से गायब करवाया, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं बताया गया। डॉक्टर की खुफिया शनाख्त जाहिर होने से बचाने के लिए। मगर मैंने एक्सपोज कर दिया। चलें, आप मेरे बारे में छोड़ दें, फिर भी दूसरों ने भी कर दिया। अगर आपने मुझे हाकान के बारे में बता दिया होता तो मैं उसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता था और कोई मसला भी ना होता। मुझसे हकायत छुपाने की कोशिश ना करें, मुझे असल वजह जाननी है। हमने आपसे कहा था कि सिकंदर ब्यूक की तंजीम को खत्म करें, लेकिन आप सिकंदर को खत्म करना चाहते हैं और उसे मारने के लिए बेसब्रे हो रहे हैं। इस वक्त हाकान को कमेटी के सामने ले जाना गलत है। लेकिन वो क्यों? हाकान सिकंदर के बारे में बात करेगा और इससे सिर्फ सिकंदर जेल में जाएगा, लेकिन उसकी तंजीम, उसके राज, उसके हथियार, उसके गंदे मकासद सब वैसे ही पूरी तरह चलते रहेंगे। सिकंदर इस ऑर्गेनाइजेशन का खतरनाक लीडर है। अगर हमने लीडर को ही गिरफ्तार कर लिया तो उसके सारे के सारे आदमी और असलहा भी खत्म हो जाएंगे। उनके पास एक चाकू तक नहीं बचेगा। फैसला आपका है, आपकी मर्जी। क्या कोई और ऐसी बात जिसमें आपको हमारी मदद दरकार हो? आप अपने आदमियों को खो रहे हैं पौलाद। क्या आपको मजीद कुमक की जरूरत है? मैं ये काम अपने आदमियों के साथ करूंगा और अपने ही तरीकों के साथ। आप एक मदद कर सकते हैं मेरी, दूर रहिए, मेरे पीछे कोई काम मत कीजिए।
हम आखिर इस मसले के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये एक बहुत ही अहम मसला है, इसे हल करना है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। चेयरमैन साहब, आप तो जानते हैं पार्लियामेंट कितना बदनाम हो चुका है। वहां हर कोई चाहता है कि जो कुछ हो उनकी मौजूदगी में हो। वो आदमी खास है, उसने सिकंदर बोयोक के लिए बहुत बड़े ऑपरेशन सर अंजाम दिए हैं जो काफी अहम थे, और सरकारी खिदमत भी सर अंजाम दे चुका है। वो गुरूर या तकब्बुर की वजह से ऐसा नहीं कर रहा, उसे अपनी जान का खौफ है। उसके बयान से हमें बहुत फायदा हो सकता है। मैं चेयरमैन की बात से मुत्तफिक हूं। यहां हमें सिर्फ ऐसे फैसले करने हैं जिससे नतीजा हासिल हो। इस तरह करने से हमें अपने मुल्क के गद्दार को सामने लाने का एजाज हासिल होगा, नहीं तो ये गद्दार हमारे मुल्क के लिए मसला बन जाएगा। क्या कमेटी का रुकन बनने से पहले हमने ये हल्फ नहीं उठाया था कि हमारी जानें इस मुल्क के लिए कुर्बान है? क्या आप सब लोग ये नहीं कर सकते? कौन कौन मुत्तफिक है? हमें फौरन इस्तांबुल जाना होगा। भाई ये मुसलसल चीख रहा है और कह रहा है कि मेरी अपने बॉस से बात करवाओ। क्या है? पोलाद अलमदार को बुलाओ, कुछ बताना है मैंने उसे। कोई और हुक्म तुम्हारा? तुम हमारे यहाँ मेहमान नहीं हो, मुझे बताओ क्या कहना है। तुम मेरे हम उम्र नहीं हो, तुम्हें क्यों बताऊं मैं? तुम्हें लगता है क्या तुम उनसे बात करने के काबिल हो? तुम अभी भी उस दर्द में हो, ऐसा ही है ना? तुम्हें कैसा लगा होगा जब मैं वहां से भाग गया? मैंने तो सोचा तुम्हें फालिज का दौरा ना पड़ गया हो। अब तुम लोगों को मेरी जरूरत है। तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, कितने ही भेष क्यों ना बदल लो, लेकिन तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। मैं माती कैसा है? क्या उसे हीरोइन पसंद है? अब्दुल भाई, क्यों ना तुम भी हीरोइन लेना शुरू कर दो। दोनों भाई फिर एक साथ बैठकर पीना। हाँ? भाई क्या कर रहे हैं? मर जाएगा वो। भाई छोड़ दो। ये क्या हो रहा है प्रोमस? भाई वो अब्दुल हई हाकान को भाई मर जाएगा वो, छोड़ दे। जाएगा वो। क्या कर रहे हैं भाई? छोड़े, वो मरने वाला है। वो भाई, भाई छोड़ दो उसे। भाई मर जाएगा वो। भाई छोड़ दे। भाई मर जाएगा वो। पीछे हट जा भाई, उसकी जान चली जाएगी। भाई ऐसा नहीं कर उसे। अब्दुल हई, अब्दुल हई, क्या हो गया तुम्हें अब्दुल हई? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे मारने की इजाजत दे मुझे भाई। जो मेरा कहना नहीं मानेगा मैं उसे मार दूंगा। चलो जाओ यहां से। पानी दो इसे। जब तक मैं न कहूं किसी को अंदर मत आने देना। जी ठीक है सर। अली को गोनल आपा बहुत ज्यादा पसंद आ गई है ना अली? असल में तो मुझे भी अली की आदत हो गई है। हम यहाँ काफी अरसे से रह रहे हैं उमर बाबा, हमें जाने की इजाजत दीजिए। और मेरी छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। क्यों बेटे, क्या हमारी वजह से तुम परेशान हरगिज़ हो? नहीं। अब तो मौसम भी गर्म है, तुम्हें गर्मियों के बाद जाना चाहिए। क्या तुम्हारा दिल हो रहा है हमें छोड़ के जाने का? मेरे ख्याल से बच्चे अकेला रहना चाहते हैं। नहीं उमर बाबा, ऐसी बात नहीं है, आपको परेशानी ना हो इसलिए। बाबा
आपने और वालिदा ने हमें वो तालीम दी जिसकी हमें जरूरत थी और सारी जिंदगी हमारे काम आएगी। ठीक कहा ना मैंने गोनुल? मैं देख रहा हूं कि एरन इस बारे में कुछ नहीं कह रहा। क्या सोच रहे हो बेटे? सबको खुश रहना चाहिए उमर बाबा। आपका साथ बहुत अच्छा है, लेकिन हिकमत भाई और गोनल भाभी अपने घर में ज्यादा खुश रहेंगे। मुझे ये बताओ कि तुम सबसे ज्यादा खुश कहां रहोगे? नहीं मालूम मुझे। छुपाने की जरूरत नहीं, बताओ हमें। मैं खुश हूं जहां भी हूं मैं। पोलाद भाई जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मैं काम करना चाहता हूं। इस तरह बेकार बैठे रहने से अच्छा है कि मैं कोई काम ही कर लूं। मैं तंग आ गया हूं इस तरह रहकर। ये भी तो हो सकता है कि पोलाद ने तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें खुद से दूर रखा है। तुम इस बात को समझने की कोशिश करो मेरे बेटे। ठीक है, लेकिन नजीफे वालिदा, मैंने यहाँ जो कुछ सीखा, अगर मेरी किस्मत में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं। क्या तुमने अपने इन ख्यालात से पोलाद को आगाह किया है? मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, वो पहले ही बहुत मसरूफ हैं। मेरे ख्याल में वो चाहेगा कि तुम खुश रहो। वो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर लेगा। मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम उससे बात जरूर करना। ठीक है उमर बाबा। वैसे उमर बाबा, क्या आपको कभी पोलाद ने बताया कि वो शादी कब करेगा? वो मुझसे इस तरह की बातें नहीं करता। शायद अपनी माँ से करता हो। हरगिज नहीं, जो भी बात होती है वो आपसे करता है, मुझसे नहीं। वो मुझसे काम की बातें करता है, ये बातें नहीं करता। और शादी की बात पर तो बस वो यही कहता है कि एलिफ के बाद किसी से नहीं करनी, कौम की खिदमत करना चाहता हूं, और अगर शादी कर लूंगा तो अपने मिशन से हट जाऊंगा। मेरे ख्याल से वो ठीक कहता है, लेकिन इसका भी तो कुछ करना है। जहां तक मैं जानता हूं कि जिन लोगों के इरादे बड़े होते हैं वो इसी तरह की बातें करते हैं, इसलिए मैं उसका एहतराम करता हूं। जानता हूं कि वो अच्छा कर रहा है, लेकिन उसे जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। वजह से कामयाबी मिलती है और मोहब्बत से खुशी। अगर आपके पास ये दोनों है तो सब कुछ बेहतर होगा। किसी भी चीज की मोहब्बत आपको उस तक पहुंचा ही देती है। मोहब्बत के बगैर अकल तबाह हो जाती है। अल्लाह हमें मोहब्बत और अकल दोनों अता फरमाए। मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानता था कि वो हकान का बयान लेंगे सर। तुम्हें जानना चाहिए था, जरूरी था। सर, पोलाद मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। क्या तुम्हें अपने आप पर भरोसा है चंगेज? नहीं सर। तो फिर बताओ कौन भरोसा करेगा तुम पर? बेच तो नहीं दिया मुझे तुमने? कहीं ऐसा तो नहीं पोलाद को सब बता दिया? ऐसा हरगिज नहीं किया मैंने सर। चंगेज, कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा सर तोड़ दूं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं सब कुछ जानता हूं और सब कुछ मालूम करवा सकता हूं? अब तुम्हें यह मालूम करना होगा कि वो हाकान को कहां लेकर गए हैं। और एक और बात सुनो ध्यान से, उनकी सफों में अपना एक जासूस भेजो ताकि वो हाकान को मार सके। कैसी हो मेरी जान? एक अरसा हो गया है, कुछ ठीक से खाया ही नहीं मैंने।
क्या चाय नहीं दोगी मुझे? लग रहा है मूड खराब है तुम्हारा। नहीं तो। चेहरे से तो नहीं लग रहा। कल रात सो नहीं सकी। तो इसमें क्या बात है? तुम अभी दिन में सो सकती हो। जाओ सो जाओ जाके। क्या आज कहीं जाओगे? तुम्हें क्या है? मजाक कर रहा हूं, मजाक। थोड़ा हंस भी लिया करो। डॉक्टर के पास कब जाओगे? अब समझ आई मुझे तुम्हारी बात। देखो, डॉक्टर और मरीज के दरमियान ऐसा कुछ नहीं होता। परेशान ना हो। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अगर कोई औरत नाश्ते के दौरान इस तरह की बात कर रही होती है, या तो उसके शौहर से उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे होते, या फिर पैसे वगैरह का भी मामला हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे दरमियान ऐसा कोई मामला नहीं, और पैसों का भी मसला नहीं। तो फिर क्या हो सकता है? या फिर तुमने मेरी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान या बाल वगैरह। मैं माती, सीरियस हो जाओ। छोड़ो इन बातों को। और ये जो डॉक्टर का सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि तुमने अपना ऐसा मुंह क्यों बना रखा है। खैर छोड़ो ये, मुझे जाना है। कोई और भी है ऐसा जो मेरा इंतजार कर रहा होगा? कौन है वो? बोलूद, मेरा पार्टनर। मेरा तुम दोनों से मिले बगैर दिन गुजर ही नहीं सकता। काजिम। जी भाई। ये तुम्हारे बाल क्यों गिर रहे हैं? क्या हो गया है इन्हें?